नमस्ते सभी को, मैं समूनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समूनाथ में। तो आज हम पढ़ने वाला है मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है कि एक तरह का इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि कोई सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई सा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल्स का नंबर भी जो है वो बढ़ते रहता है। मतलब वन वेरिएबल में एक टाइप का वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल्स में दो टाइप का वेरिएबल होगा एक ही इक्वेशन में। तो यहाँ पे और भी मतलब अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड करा जा सकता है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके आगे भी कुछ कुछ डिविजन्स होते हैं। ऐसे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि ये डिग्री के हिसाब से, मतलब जो इक्वेशन है उसका डिग्री कितना है, उसका हाईएस्ट जो डिग्री कितना है, मतलब ऐसे कि 2⁴ या फिर 2⁵ ऐसे जो ये पावर होता है इसे हम कहते हैं डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर उस पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका डिग्री 1 होता है, मतलब 2⁴ फॉर एग्जांपल 2⁴ या फिर x⁴ होगा। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा जाए तो x² + 2 = 4 सोच लीजिए आप फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में x⁴ + 6 = 9 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि उसका जो पावर है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो वाला 3 है, इसलिए इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे तरह तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि वो जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना होगा, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये आपका x² + 4 = 2, जैसे मैंने बोला था। तो तो यहाँ पे x² कितना हुआ 4 - 2, क्योंकि साइड चेंज होने से उसका सिंबल भी चेंज होगा। तो 4 - 2 = 2 निकला। तो x कितना होगा √2। यहाँ पे जो √2 है वो बोला है उस पॉलिनोमियल का जीरो, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू वो बता रहा है, x = √2। तो ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्री जैसे कि हम पढ़ते हैं वो एक दूसरा ही दुनिया है, जहाँ पे एंगल्स, साइंस, सिंबल्स, डिग्रीज, कार्टेशियन प्लेन, लाइंस, फिर आपका सर्कल, ये सब जो है आता है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कल में आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि ये सोच लीजिए, आप कोई सा भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि x³ + 4 = 12। तो इसे हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, वहाँ पे आपका एब्सिसा और क्वाड्रेंट बनाना है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। फिर वहाँ पे जो x का जो वैल्यू निकल रहा है, x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू, या फिर जो अलग अलग तरीके जो वैल्यूज़ निकल रहे हैं उसका आपको मतलब उसे पॉइंट आउट करना, मतलब कौन से पॉइंट में वो x का वैल्यू निकल रहा है और कौन से पॉइंट में y का वैल्यू निकल रहा है, फिर उसे लाइन खींचना है। तो ये एक तरीके का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका कि डिग्री 1 होगा, तो उसे हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में या फिर कार्टेशियन प्लेन में। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है 2x + 3। तो यहाँ पे x का एज्यूम्शन वैल्यू लिया गया है, फिर उसमें y का वैल्यू क्या निकलेगा, फिर ऐसे करके दो ठो का वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसे आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ये लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ax + b और a ≠ 0। तो इसे जो है आप स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों में ही जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है वही होगा जीरोज़। और फिर अब बात करते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे अगर हम x² - 3x - 4 का एक एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पाराबोला दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 8 वैल्यू लेना पड़ेगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें आपको थोड़े ज़्यादा वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे। x के एज्यूम्शन वैल्यूज़ यहाँ पे 8 दिए गए हैं, और फिर y का जो वैल्यू निकलेगा x का एज्यूम्शन वैल्यू से, वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने जैसे कि बोला था कि जो x एक्सिस में जहाँ जहाँ पे पाराबोला मीट करता है वहाँ पे इसका जीरोस होगा, या फिर वहाँ पे इसका x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ जो -1 या फिर 4 निकल रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो x का जो एज्यूम्शन वैल्यू लिया गया है, यहाँ पे -1 और 4 निकला है। यानी कि इससे से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इससे से हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो ये जनरल फॉर्म होता है ये वाला हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये लागू होता है कि जो ये x एक्सिस में जहाँ जहाँ पे मिलता है ये पाराबोला, वहीं पे x का वैल्यू होता है और वहीं पे जो है ये जीरोस भी मिलता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बारे में हम कुछ फैक्ट से जानेंगे।
जैसे कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जहाँ जहाँ पे ये पैराबोला मीट कर रहा है, ये जो -1 या फिर 4, ये जीरो जो है थोड़ा नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जीरो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो जीरो को हम लोग इतना भी ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो ये जो -1 और जो 4 निकल रहा है, यही होता है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे से हमें 3 तरीके का केसेस मिलते हैं, जिसमें कि हमें जो पाराबोलास है, मतलब उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उसके 3 टाइप के केसेस मिलते हैं। तो ये है केस नंबर 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो पाराबोला है ये 2 बार टच किया है, और ये 1 नंबर ग्राफ है, और ये 2 नंबर के ग्राफ में भी देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 2 बार ये पाराबोला टच किया है। तो इन दोनों जो केसेस हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, यहाँ पे जो 2 जीरोस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये केस नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाराबोला ये जस्ट एक बार टच किया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक बार बस टच किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। और ये है केस नंबर 3। तो ये दोनों ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो पाराबोला है ये एक बार भी एक्स एक्सिस में टच ही नहीं किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होगा 0। तो यहाँ पे जो कर्व लाइन से जो हमने देखा कि कर्व लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जो कर्व लाइन से हमने देखा इसे पाराबोलास बोल के बोला जाता है। और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोस निकला हुआ, मतलब उस इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो वहाँ पे हमें देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, वो जो पाराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इससे से हम बोल सकते हैं वो उसका इतना नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि अगर 2 बार टच किया या फिर इंटरसेक्ट किया जो भी, तो उससे हम कह सकते हैं 2 ठुक जीरोस होंगे, 3 बार में 3 ठो, 4 बार में 4 ठो, कैसे करके कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, या फिर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स होता है, जैसे कि एक्स और वाई, या फिर ए और बी, या फिर कैसे भी करके 2 वेरिएबल होगा एक पॉलिनोमियल में, उसमें हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जैसे कि आपका एक्सरसाइज 2.1 में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 को कैसे निकालना है, मतलब 0 जो है उसका लास्ट वैल्यू है, लेकिन उसका जो वैल्यू है एक्स का जो वैल्यू है उसे हम कैसे निकालना है। तो उसके लिए एक तो बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है, वो है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर एक्स। तो यहाँ पे जैसे कि एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बी, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो गया उसका 0, यानी कि एक्स का वैल्यू। ये एक तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है 0 निकालने के लिए। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ नंबर्स डिस्कस करेंगे। देखिए जो 2.1 का जो एक्सरसाइज है यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको बस डायग्राम्स देख के बोलना है कि इसमें कितने सारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस जो आप देख रहे हैं उसमें ये जो लाइन है, ये वाला मतलब जो पाराबोला है वो कितना बार टच कर रहा है, उसे देख के आप बोल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है इसमें पाराबोला एक बार भी टच नहीं कर रहा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। आई होप आप सभी को कार्टेशियन प्लेन तो बनाना आता ही होगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा 5 नंबर बीट है एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर का। इसे हम और थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं जो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि जो ऊपर का जो साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो राइट साइड होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे हम एक्स और वाई बोलते हैं, और जो नेगेटिव साइड होते हैं उसे हम एक्स डैश और वाई डैश बोलते हैं, फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, और इसे हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पाराबोला दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस में कितना बार टच कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ जीरोस इसका कह सकते हैं इक्वल टू 4। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस में पाराबोला कितना बार टच कर रहा है, जिससे से आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है।
डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी दूसरे नंबर में डाउट हो तो हमें कमेंट्स में बोलिएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।